हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। एंगल को डिटर्मिन कैसे करना है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। मैं इधर लिख देती हूँ, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट को हम यूज़ करके एंगल को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और आपको उनके दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। इससे पहले मैंने आपको थ्योरम भी दिया है, उसी थ्योरम को यूज़ करेंगे आज हम यहाँ पे एंगल को डिटरमिन करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन है, पहले उनको देखें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। अगर आपके पास u कोई वेक्टर है और v कोई वेक्टर है और कह दिया जाए कि अगर लेट्स सपोज u ये है और v ये है, तो इनके दरमियान में जो एंगल बनता है इसको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप यूज़ करेंगे थ्योरम। थ्योरम हमें क्या कहता है, u डॉट v इक्वल होता है u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ करवाया था, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल और हमें चाहिए थीटा, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, इस इधर से आप थीटा को निकाल सकते हैं। कैसे, u डॉट v, u और v की मैग्नीट्यूड दूसरी साइड पे चली जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है cos थीटा के साथ, दूसरी साइड पे जाएगी इक्वल टू के, तो ये u एंड v मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड में आ जाएगा cos थीटा। हमें सिर्फ थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोस को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स यू वी ओवर यू मैग्नीट्यूड, वी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा एंगल का। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप उसके ऊपर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से एंगल किस तरह फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कहा जाता है दो वेक्टर्स देके कि इसका एंगल फाइंड आउट करें, तो आप उसमें डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाया नहीं, तो मैं अभी डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी अगर वहाँ पे मेंशन ना हो कुछ स्पेसिफिक। अगर मेंशन हो जाए कि डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करना है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लेट u एक वेक्टर है विच इज इक्वल टू 6 2, और एक वेक्टर आपके पास v है जो कि इक्वल है -4 and 3। तो आपने फाइंड आउट करना है, आपका क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन एंगल बिटवीन u एंड v। आपने u एंड v के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है। अब आपके पास फॉर्मूला ये है, आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स u v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास u डॉट v भी नहीं है, u की मैग्नीट्यूड भी नहीं है, v की मैग्नीट्यूड भी नहीं है, तो आप इसको a का नाम दे दें और जो जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे u डॉट v। u डॉट v का मतलब क्या है, u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ। u डॉट v मैंने आपको बताया था किस तरह निकालते हैं। पहले आप u की वैल्यू लिखेंगे 6 and 2 डॉट v की वैल्यू लिखेंगे जो है -4 3। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 into 4 कितना होता है 24, माइनस साइन आ जाएगा आगे, +2 into 3 6, तो ये -18 आ जाएगा। u की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। u हमारे पास क्या है 6 and 2, तो u की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 40। इसी तरह हमारे पास v की मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। v किसके इक्वल है -4 and 3, तो -4 पहला कॉम्पोनेंट स्क्वायर 3 सेकेंड कॉम्पोनेंट स्क्वायर अंडर रूट। -4 का स्क्वायर 16
3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 25 और 5। अब आपके पास u की मैग्नीट्यूड भी है, v की मैग्नीट्यूड भी है, u डॉट v भी है। तो बस आपने पुट करनी है अपने फॉर्मूला के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने बनाया a। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे a के अंदर तो आपके पास क्या आंसर आएगा? पुटिंग वैल्यूज इन a, थीटा इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स u डॉट v हमारे पास क्या था? -18 ओवर u की मैग्नीट्यूड अंडर रूट 40 और v की मैग्नीट्यूड 5। अब यहाँ पे 40 आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? कॉस इनवर्स -18 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10 इंटू 5। 2 से 18 कैंसिल तो -9 ओवर 5। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -9 ओवर 5 अंडर रूट 10। इस सब को अपने कैलकुलेटर पे एक आंसर निकाल लेना है। -9 को डिवाइड करना है 5 अंडर रूट 10 पे। जो भी आंसर आएगा आपने उसका कॉस इनवर्स ले लेना है। जब आप कॉस इनवर्स लेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 124.7 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा u एंड v के दरमियान एंगल डिटर्मिनेशन। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, डिटर्मिन द एंगल बिटवीन a एंड b। कुछ भी हो सकता है, a b u v w v, कुछ भी वेक्टर्स की नोटिफिकेशन हो सकती है। वेयर a इज इक्वल टू 3 -4 1 एंड b इज इक्वल टू 0 5 2। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? थीटा किसके इक्वल था? कॉस इनवर्स u डॉट v। तो यहाँ पे वेक्टर a एंड b है तो हम a डॉट b लिखेंगे ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आपने इसको a का नाम दे देना है। अब आपने सबसे पहले इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? a डॉट b। तो a डॉट b फाइंड आउट करना है। तो a डॉट b किसके इक्वल होगा? 3 -4 -1 0 5 2। इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई जे के की फॉर्म में। अगर वैसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 × 0 0 प्लस -4 × 5 -20 प्लस -1 × 2 -2। तो ये आ जाएगा -22। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? a की मैग्नीट्यूड। तो वो किसके इक्वल होगी? a हमारे पास किसके इक्वल है? 3 -4 -1, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट हम निकालेंगे b की मैग्नीट्यूड। b की मैग्नीट्यूड किस तरह निकलेगी? हमारे पास b क्या है? 0 5 2। तो पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और फिर थर्ड का स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 है। 0 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 29। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे? जस्ट ए के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग वैल्यूज इन ए, जब हम ए में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस। और जब हमने ए डॉट बी निकाला तो वो था -22 ओवर ए हमारे पास क्या था? अंडर 26 और बी हमारे पास क्या था? अंडर 29। इसको आपने सॉल्व करना है इनवर्स। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.8011। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप रेडियंस में आंसर निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अगर आपको डिग्रीज में चाहिए तो आपको 143.24 डिग्रीज आ जाएगा। तो ये आपका
एंगल है जो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल के ऊपर। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कोई मसला हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।